आज का अंश भजन संहिता 9 अध्याय वचन 12 से 20 है। हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है। वह दीन लोगों की दोहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मग्न हों। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रगट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। हिग्गायोन सेला। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए। जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला। जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। सेला। आमीन। मैं हे यहोवा उठ इस शीर्षक पर वचन साझा करूंगा। मैं हर सुबह और हर रविवार को भजन संहिता पर मनन करता हूं। पतझड़ के इस मौसम में भजन संहिता पर मनन करना आश्चर्यजनक रूप से अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि इस मौसम में भजन संहिता पर मनन करना बहुत सार्थक है। यह चिंतन करने और कविता लिखने के लिए एक अच्छा मौसम है। चिंतन और कविता के इस मौसम में मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी विश्वासी परमेश्वर के साथ गहरी संगति का अनुभव करें, परमेश्वर के प्रति अपने हृदयों को खोलें, उनकी कृपा को याद करें और गहरे मनन के द्वारा धन्यवाद दें। आज का भजन भी दाऊद का है। भजन संहिता को कुल 5 खंडों में विभाजित किया गया है और पहला खंड अधिकतर दाऊद के भजनों से बना है। दाऊद ने किसी भी अन्य व्यक्ति से कहीं अधिक गहराई और कठोरता से जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव किया। हालांकि वह बचपन में एक राष्ट्रीय नायक बन गया, लेकिन जल्द ही उसे एक गद्दार ठहराया गया और वह एक भगोद्धा बन गया। कई उतार चढ़ाव के बाद वह राजा बना, लेकिन राजा बनने के बाद भी उसका जीवन आसान नहीं था। उसने अपने एक वफादार सैनिक की हत्या करवाकर उसकी पत्नी को हर लिया और उसे अपने ही बेटे के एक बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा। कभी कभी जब मैं जीवन के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि दाऊद के जीवन जैसा उतार चढ़ाव वाला जीवन एक सहज और बिना किसी घटना के जीवन से बेहतर हो सकता है। एक सहज जीवन अच्छा है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और याद रखने के लिए कुछ खास नहीं होता है तो यह थोड़ा नीरस यानी फीका जीवन बन जाता है। कठिन समय, दर्दनाक यादें, वे रातें जब हम सो नहीं पाते थे और वे दिन जब हम ठीक से खा भी नहीं पाते थे। उस समय यह बहुत कठिन था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वे हमारी बातचीत का विषय और हमारे मसीही जीवन की गवाहियां बन जाती हैं। दाऊद द्वारा लिखे गए कई भजन शायद इन्हीं उतार चढ़ावों और जीवन के विविध अनुभवों का परिणाम थे। दाऊद के कई भजनों की तरह आज के भजन का विषय भी बदला है। हालांकि हम सोचते हैं कि विश्वासियों को बदला लेने का सपना नहीं देखना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा हमेशा नहीं होता है। बदला और प्रतिशोध के बारे में न सोचना और अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना एक आदर्श और बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में बहुत से लोग इस तरह नहीं जी सकते। इसलिए विश्वासी भी बदला और प्रतिशोध के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि यहां एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। वह यह है कि हम खुद बदला न लें या अपने हाथों से प्रतिशोध न करें, बल्कि बदला लेने का काम केवल परमेश्वर पर छोड़ दें। विश्वास यही है कि मैं बदला नहीं लूंगा, बल्कि परमेश्वर मेरे लिए बदला लेंगे। यही मसीही विश्वास है। आज के पाठ में दाऊद बदला लेने के बारे में सोच रहा है। इस भजन को लिखते समय दाऊद की स्थिति क्या थी? आइए हम सब मिलकर 13 पद पढ़ें। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। आमीन। इस समय दाऊद परमेश्वर से अपनी पीड़ा की शिकायत कर रहा है। कोई है जो दाऊद से घृणा करता है और इस वजह से वह पीड़ा में है। लेकिन दाऊद उन लोगों से स्वयं बदला लेने की कोशिश नहीं करता जो उससे घृणा करते हैं और उसे पीड़ा देते हैं। वह बदला और प्रतिशोध केवल परमेश्वर पर छोड़ रहा है। आइए हम सब मिलकर 19 पद पढ़ें।
उठ। हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। आमीन। दाऊद परमेश्वर से उठने की विनती कर रहा है। वह उन लोगों से बदला नहीं ले रहा है जो उससे घृणा करते हैं और उसे पीड़ा देते हैं, बल्कि वह परमेश्वर से उठने का अनुरोध कर रहा है। वह प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर उठें और मनुष्य को प्रबल न होने दें, और विशेष रूप से यह कि जाति जाति का न्याय परमेश्वर के सम्मुख किया जाए। संक्षेप में वह प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर, मेरे लिए बदला लें। हे परमेश्वर, कृपया मेरे स्थान पर बदला लें। बदला परमेश्वर पर छोड़ना इतना आसान नहीं है। वास्तव में इसके लिए एक बड़े निर्णय और विश्वास की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब लोग अन्यायपूर्ण तरीके से पीड़ित होते हैं तो वे भावुक हो जाते हैं, और कई मामलों में वे बिना सोचे समझे किसी भी तरह से अपनी भावनाओं को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि क्या परमेश्वर मेरी इस विकट परिस्थिति में हस्तक्षेप करने में बहुत देर तो नहीं कर रहे, और क्या परमेश्वर बहुत आराम से काम कर रहे हैं। जब मैं इस तरह की पीड़ा में होता हूं तो मैं कभी कभी निराश और दुखी महसूस करता हूं और सोचता हूं, परमेश्वर मेरी इस पीड़ा को देख रहे हैं, लेकिन वे अनदेखा क्यों कर रहे हैं, वे चुप क्यों हैं। उस समय मेरे मन में संदेह पैदा होता है, क्या परमेश्वर मुझे भूल गए हैं? क्या परमेश्वर मुझे याद नहीं करते? यहां भूलना और याद रखना सामने आता है, और इन दोनों को समझना विश्वास के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस भजन में भी भूलने और याद रखने का कई बार उल्लेख किया गया है। सबसे पहले दुष्टों का पाप कहां से शुरू होता है? यह भूलने से शुरू होता है। आइए हम सब मिलकर आज के भजन का 17 पद पढ़ें। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। आमीन। यहां दाऊद अन्य जातियों को, वे जातियां जो परमेश्वर को भूल जाती हैं, कहता है। परमेश्वर को भूल जाना पाप का मूल है। क्योंकि वे परमेश्वर को भूल गए हैं, वे खुलकर पाप करते हैं, और क्योंकि वे परमेश्वर को भूल गए हैं, वे ऐसे व्यभिचार और दुष्टता के काम करते हैं जिन्हें वे परमेश्वर के सामने कभी नहीं कर पाते। क्योंकि वे परमेश्वर को भूल गए हैं, वे परमेश्वर का न्याय पाते हैं। भूलना एक पाप हो सकता है। हमें अपने जीवन में झांक कर देखना चाहिए कि कहीं हम परमेश्वर की उस कृपा को तो नहीं भूल गए हैं जो उन्होंने हम पर की है, ताकि हम परमेश्वर के सामने किसी खेदजनक स्थिति में न पड़ें। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी विश्वासी आज सुबह एक बार फिर परमेश्वर के प्रेम के कोमल स्पर्श को याद कर सकें। इसके बाद परमेश्वर उन लोगों के साथ क्या करते हैं जो उन्हें भूल जाते हैं? परमेश्वर उन लोगों पर स्वयं को प्रकट करते हैं जो उन्हें भूल गए हैं। परंतु जब वे स्वयं को प्रकट करते हैं तो वे कौन सा तरीका अपनाते हैं? वे न्याय का तरीका अपनाते हैं। आइए हम सब मिलकर 16 पद पढ़ें। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। आमीन। परमेश्वर उन लोगों पर स्वयं को प्रकट करते हैं जो उन्हें भूल गए हैं। वे कैसे स्वयं को प्रकट करते हैं? वे न्याय करके ऐसा करते हैं। न्याय के द्वारा दुष्ट अपने ही हाथों के कामों में फंस जाता है। न्याय के द्वारा परमेश्वर दुष्टों पर यह प्रकट करते हैं कि वे जीवित हैं और वे सब कुछ याद रखते हैं। इसके विपरीत वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर याद रखते हैं। 12 पद परमेश्वर के स्मरण करने के विषय में इस प्रकार कहता है। आइए हम सब मिलकर 12 पद पढ़ें। क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है, वह दीन लोगों की दोहाई को नहीं भूलता। आमीन। यहां परमेश्वर को खून का पलटा लेने वाले के रूप में दर्शाया गया है। संक्षेप में, परमेश्वर ही हमारे लिए बदला लेते हैं, और परमेश्वर उन सताए हुए लोगों को याद रखते हैं और उनका बदला लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर दीनों की पुकार, हमारे विश्वासियों की दर्द भरी पुकार को कभी नहीं भूलते। मेरा मानना है कि परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को कभी नहीं भूलते जो हम आज सुबह उनके सामने रखते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी विश्वासी उस विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को कभी नहीं भूलते और निश्चित रूप से सुनते हैं जो दीन और शोकित हृदयों से की जाती हैं। 18 पद में परमेश्वर के स्मरण के बारे में एक समान वचन लिखा है। आइए
हम सब मिलकर 18 पद पढ़ें। क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। आमीन। परमेश्वर दरिद्रों को कभी नहीं भूलते। परमेश्वर द्वारा भुलाया न जाना अर्थात परमेश्वर द्वारा याद किया जाना, परमेश्वर द्वारा स्मरण रखा जाना, यह सच्चा आशीर्वाद और सच्ची कृपा है जिसका विश्वासी आनंद लेते हैं। विश्वास का अर्थ है बदला परमेश्वर पर छोड़ देना। हम ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यह विश्वास है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेंगे। परमेश्वर अभी भी हमें याद करते हैं। परमेश्वर निश्चित रूप से हमें याद रखेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी विश्वासी इस विश्वास के साथ आज का दिन जिए। प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर हमें नहीं भूलते। परमेश्वर निश्चित रूप से हमारी स्थिति और हमारी कठिनाइयों में जल्द ही हस्तक्षेप करेंगे। भले ही ऐसा लगे कि परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं, भले ही हम जल्दी ठीक न हों और भले ही हमारी आशाएं और प्रार्थनाएं तुरंत पूरी न हों, एक बात है जो हमें याद रखनी चाहिए। वह यह है कि परमेश्वर नहीं भूलते। परमेश्वर अपने बच्चों की आंसुओं भरी प्रार्थनाओं, हमारी आशाओं को कभी नहीं भूलते। वे निश्चित रूप से उन्हें याद रखते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि परमेश्वर सब कुछ याद रखते हैं। हमें यह भूले बिना जीना चाहिए कि परमेश्वर याद रखते हैं। आज भी हमारे जीवन में परमेश्वर हमें नहीं भूलते और हमें याद रखते हैं, और वे हमारी सभी जरूरतों, प्रार्थनाओं, निवेदनों और आशाओं को याद रखेंगे। मैं प्रभु के नाम से आप सभी विश्वासियों को आशीष देता हूं कि आप उस परमेश्वर को याद रखें जो हमें कभी नहीं भूलते, और हम भी परमेश्वर को कभी न भूलने का प्रयास करें।